नमस्कार बच्चों, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 1 में निहित है। श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उन्नाव जनपद के झगरपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी कविताओं में आज़ादी का स्वर, गरीबों, किसानों, मजदूरों आदि का संघर्ष दिखाई देता है। उनकी प्रमुख कविताएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि। उनका देहांत 27 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। उनको साहित्य अकादमी एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में पक्षियों के स्वाभाविक गुण, स्वतंत्रता, बंधन मुक्त जीवन आदि का बड़ा ही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों की क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं और वे पिंजड़े में बंद होने के बाद क्या अनुभव करते हैं आदि बातें इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। यदि पक्षियों को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और उन्हें अच्छे भोजन दिए जाएं, फिर भी वे सुखमय जीवन का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनसे उनके इस अधिकार को छीनें। तो आइए कविता के भावार्थ को समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम पक्षी खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद, पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों अर्थात सोने की तीलियाँ, सोने की सलाखें। पक्षी करें कि यदि हमारा पिंजरा सोने का भी हो तो उन सोने की सलाखों से, पिंजरे की सोने की सलाखों से टकराकर हमारे खुश रहने वाले पंख टूट जाएंगे। खुश रहने वाले अर्थात जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंख प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो उड़ने में प्रसन्न होने वाले पंख जो हैं पिंजरे की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पक्षियों को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो भी वो उड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु उड़ नहीं पाते और इसी कारण उन पिंजरे की सलाखों से टकराकर उनके पंख टूट जाते हैं। पक्षी आगे करें कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके यदि सोने की कटोरी में भी भोजन परोसा जाता है तो भी हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। हम बहते हुए जल को पीने वाले हैं। पक्षी उड़ते रहते हैं और प्यास लगने पर नदियों के बहते जल को पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें मिल गया पानी और भोजन तो हम पी लिए, अन्यथा हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। लेकिन हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार हमसे मत छीनो। और हमारे लिए कड़वे नीम के फल बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए कड़वे नीम के फल, कटुक निबौरी। नीम का जो फल होता है वो जब कच्चा होता है तो कड़वा लगता है और जब पक जाता है तो थोड़ा मीठा लगता है। तो वही निबौरी यानी नीम का फल। पक्षी करें कि हमारे लिए वे कड़वे नीम के फल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदा अर्थात अच्छे भोजन दिए जाएं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण अर्थात सोने की, श्रृंखला जंजीर में बंद कर, सोने की जंजीर में बंद कर हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए। अगर हम सोने के पिंजरे में भी बंद हैं तो हम अपनी उड़ान और अपनी गति सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। केवल हम सपनों में देख रहे हैं, केवल हम कल्पना कर पा रहे हैं कि हम तरु अर्थात वृक्ष की
फुनगी पर के झूले। फुनगी वृक्ष की डाली का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसे कहते हैं फुनगी। तो उस वृक्ष की डाली के ऊपर वाले हिस्से पर हम बैठे हैं और जब हवा के झोंके से वो डाली हिलती है तो हम झूला झूलने का अनुभव करते हैं। ये केवल हम सपनों में देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। हमारे कुछ ऐसे अरमान थे, कुछ इच्छाएं थीं कि हम भी उड़ते और नीले आकाश की सीमा पाते। पक्षियों की भी इच्छाएं होती हैं। हम मनुष्यों की भांति पशु पक्षी, हर किसी की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके भी कुछ अरमान होते हैं। वो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो पक्षी करें कि हमारे भी ऐसे अरमान थे कि हम उड़कर जाते और नीले आकाश की सीमा पाते। सीमा वह स्थान होता है जहाँ पर हमारा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। तो पक्षी चाहते हैं कि हम आकाश के अंतिम छोर तक जाते और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अपनी लाल लाल चोंच को खोलकर, और वह चोंच कैसी, लाल किरणों के समान। लाल किरण सी चोंच यहाँ पर उपमा अलंकार का उदाहरण है कि लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगते। तारक अनार के दाने यहाँ पर रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि जहाँ पर समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है और जहाँ नाम दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार। यहाँ अनार का नाम दे दिया गया तारों को, तो तारे रूपी अनार के दाने चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। इस सीमाहीन क्षितिज से, जिस क्षितिज की कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे क्षितिज से इन पंखों की प्रतियोगिता होती। होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता। और क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जिस क्षितिज की कोई सीमा ही नहीं होती है, ऐसे क्षितिज से इन पंखों की प्रतियोगिता होती। आपने देखा होगा कि जब हम खुले स्थानों पर दूर तक देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर धरती और आकाश वहाँ पर मिल जा रहे हैं, लेकिन जब हम और आगे जाते हैं, उस स्थान तक पहुँचते हैं, तो फिर वही और आगे दिखाई देने लगता है। तो इसका तात्पर्य है कि कहीं भी धरती और आकाश मिलते नहीं हैं, केवल मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और उसी को कहते हैं क्षितिज। तो पक्षी कह रहे हैं कि इस क्षितिज से हमारे इन पंखों की प्रतियोगिता होती, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो एक न एक दिन हमें क्षितिज मिल ही जाता, या तनती सांसों की डोरी, या फिर थक हार कर उड़ते उड़ते एक दिन हम अपना जीवन समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आगे पक्षी कह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, टहनी वृक्षों की डाली, उस डाली पर हमारे घोंसले को मत दो, हमारे घोंसले हमें मत बनाने दो वृक्षों की डालियों पर। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो आश्रय है, जो हमारा घर है, उसे नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, और जो उड़ने के लिए व्याकुल हैं, उड़ने के लिए परेशान हैं, इस उड़ान में बाधा मत डालो, बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। पंख देने का तात्पर्य यही है कि हमें उड़ना है, और यदि हमारी उड़ान को रोक लोगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। उम्मीद है कि आप पक्षियों की भावनाओं को समझे होंगे इस कविता के माध्यम से, क्योंकि यदि किसी मनुष्य को भी इसी तरह एक कमरे में बंद कर दिया जाए
और उस कमरे की खिड़कियां खुली हों जिससे दूर तक के दृश्य दिखाई देते रहें, और समय समय पर अच्छे भोजन पानी प्राप्त होता रहे, तो क्या वह मनुष्य खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता है। ऐसे ही पक्षी भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं और उनको जीने का अधिकार भी है। हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम पक्षी को पिंजड़े में बंद कर लें। हम सोचते हैं कि हमने पक्षियों को पाला है, उन्हें अच्छे भोजन देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि पक्षी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या वे खुश हैं, क्या वे हमारी देखभाल से खुश हो पा रहे हैं? शायद नहीं। अगर पक्षी बोल पाते तो वो कहते कि हमें पिंजड़े में बंद मत करो, भगवान ने हमें पंख दिया है तो हम इस आकाश में उड़ना चाहते हैं, अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए हमें पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यह उनका जो जीवन जीने का अधिकार है वह उन्हें दे देना चाहिए। धन्यवाद।